Dear friends, students and all viewers, thanks a lot for watching my video. हमारा चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और स्पीकिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसको स्पीकिंग में हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम स्पीकिंग में बातचीत में कैसे इस्तेमाल करेंगे कन्वर्सेशन में, आज हमें इसके बारे में और आगे स्टडी करना है। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है हम आपको पढ़ाने हैं। पहले मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। जी सही सुना आपने, दो तरह के। एक वो होता है जिसका आंसर यस या नो में आता है, और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके आंसर में हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। आज हम सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका आंसर यस या नो में आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बनाएंगे। हम आपस से बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपने फ्रेंड से पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, क्या आप खाना खा चुके हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो काम हो गया है, अभी हुआ है या थोड़ी देर पहले हुआ है, हो गया है, हो चुका है। जी चुका के सेंटेंस कभी कभार ट्रांसलेशन में हम घरों में चुका कम बोलते हैं और लिया दिया वर्ड ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अब घर में आए, स्कूल से घर में आए, हम अम्मी से पूछा हमने अपनी मदर से, अम्मी आपने खाना बना लिया, क्या आप खाना बना चुकी, क्या अब्बू ने खाना खा लिया। अब फादर घर में आ रहे हैं, क्या बच्चे सो गए, क्या बच्चे सो गए हैं, क्या बच्चे सो चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह स्पीकिंग में बहुत इस्तेमाल है। अब ये बनाएं कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं। जी हेल्पिंग वर्ब दो, हैज़ और हैव। हैज़ का इस्तेमाल ही शीट सिंगल नाउन में करते हैं और हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे के साथ, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्पीच दी जाती है, बताया जाता है, वो समझाने के लिए, ठीक है। अब एक बात आपको दिमाग में रखनी है, जब भी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलना है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में बोलने हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले करना है। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर यस हो या नो हो, वे क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, भले ही वो टेंसेस में हो, पैसिव वॉइस में हो, मॉडल्स में हो, किसी में भी हो, या सिंपल सेंटेंस में हो। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना है। जो इसका जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट हमें सीखना है, ये लिखा हुआ, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जी हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जितने भी परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आगे से आप आगे और भी इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न है इसका। जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। अब हैव को पहले लगाना है हमें। जी हैव को पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा यू हैव ईटन फूड, आप खाना खा चुके हो या आपने खाना खा लिया है। यू हैव नॉट ईटन फूड, आपने खाना नहीं खाया। क्या आप खाना खा चुके हो, क्या आपने खाना खा लिया है। आप बोलोगे यस मैंने खा लिया, नहीं खाया तो बोलोगे नॉट, नो मैंने नहीं खाया। तो ये जो स्टार्टिंग है ये हेल्पिंग वर्ब से है। हेल्प आई वी यू दे के साथ, प्लूरल के साथ हम हैव को यूज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। इतना ही पैटर्न हमें सीखना है आज। देखिए सेंटेंस हिंदी में, क्या आप खाना खा चुके हो, क्या आपने खाना खा लिया, एक ही बात है। अब पहले हमें ये देखना है कि टेंस कौन सा है। खा चुके हो, खा लिया है, तो यस टेंस नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, हमने पहचान लिया। अब हमारे जहन में आगे हमने पहचान लिया कि काम हो गया है, तो या तो हैज आएगा या हैव आएगा। अब यू है तो हैव आएगा, हैव शुरू में आ गया और फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, तो हैव यू। अब आएगा सब्जेक्ट। खाना खाने को ईट बोलते हैं, ईट एट्स ईटन। अब तो खैर लोग हैव भी यूज़ करते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव, मैं ये खाना चाहूँगा, लेना चाहूँगा। उसके सेंटेंस बाद में लिखाएंगे हम कि हैव को हम वर्ब कब बनाएंगे। तो हैव यू ईटन फूड, तो क्या आप खाना खा चुके हो। क्या जब भी हमारा सेंटेंस, यस सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो और आंसर में यस या नो हो, मेन चीज आंसर यस या नो, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। और इंग्लिश में देंगे तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रांसलेशन पहले क्या की करिएगा। जी तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आराम से। आगे देखें, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है, ये भी मैंने यू का सेंटेंस लिखा। काम करने वाला कौन, सब्जेक्ट आप, तो यू के साथ हैव आ गया, हैव शुरू में आ गया, तो हैव यू काम पूरा करना कंप्लीट, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो हैव यू कंप्लीटेड यूर वर्क, क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हो। मेरा काम तो माई वर्क, खाली काम तो हैव यू कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, क्या आप काम पूरा कर चुके हो या आपने काम पूरा कर लिया है। आपने, ये ने हमें खुद लगाना है अपने पास से। ने ट्रांसलेशन जो हम घर में आपस से बातचीत करते हैं ताकि इजीली हमारे समझ में आ जाए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। वे बहुत सारे दे, ठीक है, दे के साथ भी हैव आएगा। आई वी यू दे में हैव का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल में। अच्छा देखिए पहले हिंदी देखते हैं हम। क्या वे बच्चों को पीट चुके हैं। क्या वे यानी कि वे लोग, दे ज़्यादा है, बच्चों को पीट चुके हैं, क्या उन्होंने बच्चों को मारा है।
तो पिटाई करना बीट, ये वर्ब हो गया, काम हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो दे के साथ हैव का इस्तेमाल पहले। तो हैव दे, काम हो रहा है पिटाई करने का, बीट 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 बीटन, थर्ड फॉर्म। तो हैव दे बीटन द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। अगर मैं करूं हैव दे बीटेड तो गलत हो जाएगा, मुझे फॉर्म्स याद करनी बहुत जरूरी है, इस पर क्लिप बहुत जल्दी आने वाली है हमारी फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। हैव दे बीटन द चिल्ड्रन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्या बच्चों को पीट चुके हैं, क्या उन्होंने बच्चों को मारा है। इस तरीके से हैव वी स्नैच्ड योर मनी, क्या हमने आपका पैसा छीना है, छीना है तो यस, नहीं तो नो। तो हमने यानी कि वी के साथ हैव पहले आ गया, हैव वी स्नैच, छीनना, ईडी थर्ड फॉर्म, स्नैच्ड, तो हैव वी स्नैच्ड कुछ भी हो सकता है, योर मनी, योर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे, इन्हीं सेंटेंस को आप चेंज करके बनाए। तो हैव यू स्नैच्ड योर मनी, इस तरीके से हैव आई टोल्ड अ लाई, अब खाली इंग्लिश में लिखा मैंने, ट्रांसलेशन आप खुद देखिए इसकी, समझिए। हैव आई टोल्ड अ लाई, क्या मैंने झूठ बोला है। हेल्पिंग कब से स्टार्ट है, शुरू में क्या आएगा जी, शुरू में क्या आएगा, मेगा मैंने हो गया, टेल अ लाई का टोल्ड अ लाई हो गया, ठीक है, थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो क्या मैं झूठ बोल चुका हूं, क्या मैंने झूठ बोला है, ठीक है। हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, मैंने आपसे कहा ना कि फादर घर में आए, क्या बच्चे सो गए, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, यस, तो बच्चे बहुत सारे सो चुके हैं, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म, हैव के साथ हैव पहले आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो में आंसर है। तो हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, क्या बच्चे सो चुके हैं। अगर मैं बोलूं क्या वे बच्चे सो चुके हैं, तो हैव दोज चिल्ड्रन, हैव दोज, वे बच्चे, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या करूं, वे बच्चे तो दोज चिल्ड्रन, खाली बच्चे तो द चिल्ड्रन, ध्यान रखिएगा, समझाना मकसद है। हैव दोज बेगर्स आस्क्ड फॉर क्लोथ्स, क्या वे भिखारी कपड़े मांग चुके हैं जी, आज के साथ फोर आएगा तो मांगना हो जाएगा, आस्क में पूछना होता है, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, ठीक है। तो क्या वे भिखारी, काम करने वाला वे भिखारी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है यस या नो में आंसर है, इसलिए हेल्प पहले आ गया, हैव आएगा क्योंकि दोज बेगर्स ज्यादा हैं, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या वे भिखारी कपड़े मांग चुके हैं, इसको आप कह सकते हैं क्या उन भिखारियों ने कपड़े मांग लिए हैं, जो हम आपस में लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको दीज करेंगे तो दीज बेगर्स हो जाएगा, यानी क्या ये भिखारी, क्या इन भिखारियों ने, इस तरह हो जाएगा। सेंटेंस बहुत सारे बन सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ लिखे जाते हैं ताकि समझ में आ जाए और आम से आगे इसको बोल सके। और सेंटेंस देखें, देखिए हैव राज एंड इमरान, यहां दो नाम यूज करे मैंने, एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो ये प्लूरल हो गया, तो हम हैव का यूज करेंगे। हैव राज एंड इमरान बिकम फ्रेंड्स, हिंदी लिखे मैंने, क्या राज और इमरान दोस्त बन चुके हैं, क्या राज और इमरान दोस्त बन गए हैं, हो गए हैं, ठीक है। बिकम बनना होना, तो दो नाम है राज और इमरान, ये सब्जेक्ट है हमारे, हैव का इस्तेमाल हमने पहले करा, बिकम बिकेम बिकम थर्ड फॉर्म, दोस्त फ्रेंड्स, ठीक है। हैव द स्टूडेंट्स क्लीन द क्लासरूम, कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो अपनी क्लास को खुद ही सफाई कर देते हैं, बहुत काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं और वो करते हैं अक्सर ऐसा। तो हैव द स्टूडेंट्स क्लीन द क्लासरूम, क्या स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने क्लासरूम साफ कर दिया है, क्या विद्यार्थी क्लासरूम साफ कर चुके हैं जी। काम करने वाले द स्टूडेंट ज्यादा है, हैव पहले आ गया, क्लीन द क्लासरूम। अगर ये स्टूडेंट होता, एक होता द स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ हैज का यूज करना था, अगर एक होता राज सिंगल तो मुझे हैज का यूज करना था, ठीक है। हैव द मर्चेंट्स ऑफ क्लब्स, देखिए ये जो पूरा का पूरा हमारा है कि हैव द मर्चेंट ऑफ क्लब्स, ये पूरा का पूरा हमारा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है पूरा, यानी कि लोंग जी हाँ, क्लब्स, लव जैसे प्यार करना, सी लगा दो, क्लब, इस तरह वर्ड आराम से याद जाते हैं। तो क्लब्स लोंग, क्या लोंग के व्यापारी, सॉरी यस मर्चेंट व्यापारी जो है हमारे, तो हैव द मर्चेंट क्लोथ, कमा चुके हैं बेइंतहा पैसा, बेइंतहा पैसा, अ लॉट ऑफ मनी, ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया आपका, ठीक है। क्या क्यों करेंगे, क्योंकि हेल्प कब शुरू में आ रहा है, तो क्या का मीनिंग होगा, और यस नो में आंसर है। हैव ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मिसाल के आप एक है तो हैव यू, आप ज्यादा है जब भी मैं यू कह सकता हूं, अगर मैं जताना चाहूं कि आप सारे के सारे, ऑल ऑफ यू, तो हैव का इस्तेमाल करूंगा, ये सब्जेक्ट है। क्या आप सबने अपना काम कर लिया है, हैव ऑल ऑफ यू डन योर वर्क, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू, काम, डू डिड डन, ये डू यहां करना, थर्ड फॉर्म डन, हैव पहले आ गया क्योंकि ये प्लूरल है, थर्ड फॉर्म योर वर्क, आपका काम, भी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आप सब अपना काम कर चुके हो, क्या आप सबने अपना काम कर लिया है। हैव बोथ ऑफ देम, अब वे दोनों, दो लोग हैं, ज्यादा है ना, यस हैव का इस्तेमाल। क्या वो दोनों प्लक द फ्लावर्स, क्या उन दोनों ने फूल तोड़ लिए, फूल तोड़ना प्लक, ब्रेक नहीं आएगा, ब्रेक नहीं, कोई और चीज तोड़ा, लकड़ी तोड़ना है, आप किसी की हड्डी टूट गई तो वो एक गलती से, या कोई और चीज तोड़ी तो ब्रेक आएगा, किवाड़ तोड़ दिया वहां प्लक नहीं आएगा, फूल तोड़ेगा प्लक जी। तो हैव बोथ ऑफ देम, क्या उन दोनों ने, ज्यादा है, क्या उन दोनों ने फूल तोड़े हैं,
फूल तोड़ चुके हैं वो दोनों। कहाँ से? फ्रॉम गार्डन, बगीचे से। जी गार्डन। इसमें गॉड और भी है, डैन, डी एंड डैन, गुफा को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ लाइन रहता है। हैज वन ऑफ देम, अब वो एक है, उन दो लोग हैं, लेकिन उन दोनों में से एक की बात हो रही है, हैज आ गया। क्या उन दोनों में से एक, डैम लिखा हुआ है सब्जेक्ट, लेकिन वन है, वन, तो हैज वन ऑफ द, क्या उनमें से एक प्लक द फ्लावर फ्रॉम गार्डन, क्या उनमें से एक ने फूल तोड़े हैं बगीचे से? समझाने के लिए मैंने दोनों यूज करे, बोथ ऑफ देम तो हैव लगा दिया, वन ऑफ देम तो यस हैज का इस्तेमाल, एक के बारे में बात हो रही है। जैसे वन ऑफ यू, आप में से एक, ठीक है, तो हैज वन ऑफ यू बीटन राजेश, क्या आप में से किसी एक ने राजेश को मारा है, राजेश को पीटा है? तो वन ऑफ यू, यू में हैव आता है, यू में हैव आता है, लेकिन यहाँ वन ऑफ यू, आप में से कोई एक, ये इस तरह यूज करूंगा तो हैज का यूज करूंगा मैं, या हैव नहीं आएगा। तो डायरेक्ट मैं यू आपको नहीं बोल रहा, बट आप में से कोई एक सिंगल आदमी, ठीक है। तो हैज वन ऑफ यू बीटन, थर्ड फॉर्म राजेश, ऑब्जेक्ट। हैज द ग्रोसर, जी जो बनिया, बनिया, क्या बनिया ने बेच लिया है, सेल सोल्ड सोल्ड, क्या बनिया बेच चुका है? सारी ग्रोसरी आइटम्स अपनी, हिज लिखा मैंने क्योंकि ये ही है, अगर हर लिखूं तो शी हो जाएगा इस तरीके से ग्रोसर, या बताया तो मैंने कौन है, मेल ही होता है उसे। तो हैज द ग्रोसर सोल्ड हिज ऑल ग्रोसरी आइटम्स, क्या बनिया ने अपनी सारी दुकान की जो आइटम्स है, जो किराने की जो आइटम्स है वो बेच दी है, वो बेच चुका है? यस, नहीं तो नो। और एक चीज बड़ा ध्यान रखिएगा, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में जवाब भी होता है। इसका मुझे जवाब देना हो यस में, यस द ग्रोसर, अभी हैज आगे आ गया, यस द ग्रोसर हैज सोल्ड हिज ऑल ग्रोसरी आइटम्स, सिंपल सी बात है, यस करके मैंने लिख दिया यहाँ पे यस, फिर सारा लिख दिया द ग्रोसर है। नो द ग्रोसर हैज नॉट हो जाएगा, फिर नो द ग्रोसर हैज नॉट सोल्ड हिज ऑल ग्रोसरी आइटम्स, इस तरीके से आंसर भी हो जाएगा। जो मैंने आपसे कहा हैव यू ईटन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं? मैं आपसे यू में क्वेश्चन कर रहा हूं, आप अपने को आई बोलोगे, यस आई हैव ईटन फूड। टेंस वही रखा आपने, टेंस चेंज नहीं होता, जिस क्वेश्चन में टेंस उसी आंसर भी उसी टेंस के अंदर आएगा। जी इस तरीके से आपने खाना, आप बोले मैंने खाना नहीं खाया, नो आई हैव नॉट ईटन फूड, नो आई हैवंट ईटन फूड, इस तरह बोलेंगे आप, नहीं मैंने खाना नहीं खाया है। तो इस तरह में प्रैक्टिस करनी है। कुछ सेंटेंस मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, समझा दूँ आपको ताकि आपसे समझ में आ जाए। लिखिए आपके सामने देख लीजिए, कुछ सेंटेंस और लिखे गए हैं बोर्ड पर समझाने के लिए, ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे स्पीकिंग करनी है, बात कैसे करनी है। बोर्ड पर देखिए, सेंटेंस है हमारा, क्या वे आपको अभी बुला चुकी है। हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये अजीब सा लगेगा, हम इस तरह भी कह सकते हैं, क्या उसने आपको अभी बुलाया है, क्या उसने आपको अभी बुलाया है, इस तरीके से। हाँ अभी बुलाया है, क्योंकि जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी में आंसर होता है। अब हम पहले देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है, चुका चुकी है, परफेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है, वे। लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा, शी आ गया। शी से पहले हमने हैज़ लगाया क्योंकि आंसर इसका यस या नो में है, तो हैज़ शी, काम कौन सा बुलाने का, बुलाने यानी क्या कॉल, तो ईडी थर्ड फॉर्म कॉल्ड। हैज़ शी कॉल्ड यू, अभी के लिए नाउ, हैज़ शी कॉल्ड यू नाउ, क्या उसने आपको अभी बुलाया है? यस शी हैज़ कॉल्ड मी नाउ, हाँ उसने मुझे अभी बुलाया है। नो शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी नाउ। अच्छा सेंटेंस इस तरह भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि टेस्ट नंबर 3 है, टेस्ट नंबर 2 हमें आपस में मालूम होता है, तो हम इतना भी कह सकते हैं यस शी हैज़, नो शी हैज़ नॉट, इतना कह के चुप हो सकते हैं, क्योंकि पूछने वाले को मालूम है कौन सा वर्ब है और जवाब देने वाले को मालूम है कौन सा वर्ब है। तो इस तरह भी स्पीकिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हैज़ लैंचो रिटन अ लेटर टू गॉड, यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट यूज करें, डबल ऑब्जेक्ट, एक है ए लेटर, एक है गॉड। जी हाँ, मेन ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है कि क्या लैंचो ने खत लिखा है, क्या लैंचो ने खत लिखा है, सेंटेंस खत्म हो गया, लैंचो सिंगल है, हैज़ फैलाया गया, क्योंकि क्या की आवाज आ रही है, यस या नो में आंसर। तो रिटन, राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म लिखने की, ए लेटर, हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। डबल ऑब्जेक्ट हमारा जो आगे जो हमारा मेन है एक ऑब्जेक्ट, और वो है टू गॉड, खुदा को, ठीक है। तो हैज़ लैंचो रिटन अ लेटर टू गॉड, क्या लैंचो ने खत लिखा खुदा को। अगर आगे आपका कोई नाउन है, यानी कि कोई नाम किसी का, या फिर कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन जैसे कि मी, अस, हिम, हर, इस तरह के वर्ड्स हैं, तो आप टू करके यूज करेंगे। जी टू करके, कि हैज़ लैंचो रिटन अ लेटर टू मी, टू यू, इस तरह हो सकता है। और एक तरीका इसका यह बनाने का कि हैज़ लैंचो रिटन गॉड, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और ए लेटर बाद में आएगा, अब ये टू उड़ जाएगा। समझ, अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए हैज़ लैंचो रिटन, क्या लैंचो ने लिखा है खुदा को, तो गॉड, ए लेटर, अब यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ टू का इस्तेमाल नहीं होगा। हैज़ लैंचो रिटन मी,
ए लेटर, इस तरह भी हो सकता है। क्या लैंचो ने लिखा है मुझे एक खत। जब ये मी, जो मेन ऑब्जेक्ट मी नहीं है या मेन ऑब्जेक्ट यहाँ गॉड नहीं है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वो ए लेटर है। इसको आपको पहले यूज करना है। अगर आप बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो टू करके लगाएंगे। जी हाँ, टू करके। अगर उस ऑब्जेक्ट को आप पहले यूज करना चाहते हैं वर्ब के बाद, फिर टू आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक चैप्टर देंगे पूरा, डबल ऑब्जेक्ट के ऊपर, काफी अच्छा चैप्टर है ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसको समझाना पड़ेगा। आगे देखें, हैज ही गिवन, एक एग्जांपल और दे इस तरीके का, हैज ही गिवन अ गिफ्ट, हैज ही गिवन अ गिफ्ट, क्या उसने एक तोहफा दिया है टू यू, आपको, क्या उसने आपको तोहफा दिया है? यस, हाँ दिया, यस ही हैज गिवन मी अ गिफ्ट, इस तरीके से आंसर आएगा। यस ही हैज, यस ही हैज गिवन, इतना ही भी कह सकते हैं। नो ही हैज नॉट गिवन, नहीं उसने नहीं दिया है, इस तरह आंसर हो सकता है। ठीक है, हैज शी गिवन यू, अब वही बात आ गई कि मैंने यू को जो है पहले इस्तेमाल करा, तो वर्ब के बाद हैज गिवन यू ए गिफ्ट बाद में आ गया। एक ये तरीका बनाने का सेंटेंस का, डबल ऑब्जेक्ट का। लेकिन मेन ये देखिए, हैज गिवन ए गिफ्ट, आसानी रहेगी आपको, टू यू, टू मी, टू हिम, इस तरीके से। हैज दैट कॉप, वे पुलिस वाला, क्या उस पुलिस वाले ने बीट की दैट फॉर्म बीटन, पीटा है आपको, सेंटेंस खत्म हो गया। आपने सेंटेंस को आगे और बढ़ाया, किससे मारा? विद अ ट्रेंचन। ट्रेंचन एक बैटन, वो जो हाथ में होता है ना ऐसे वेपन, एक क्या कहते हैं, डंडी होती है पुलिस वालों के हाथ में, छोटी डंडी जो होती है, देखोगा आपने अक्सर, तो वो जो बैटन है उसको हम ट्रेंचन बोलते हैं। ये ट्रेंचन, इसे मैंने शॉर्ट भी बनाया था, वो आप देखा करो, तो वर्ड स्पिनिंग में शॉर्ट के अंदर दे रहा हूँ, उसको आसान तरीके से समझाने के लिए, आसानी से याद हो जाएंगे। हैज दैट कॉप बीटन यू, क्या उस पुलिस वाले ने आपको मारा है? मारा है किससे? एक डंडी से, एक यानी कि एक डंडी से, डंडी जो होती है, ठीक है, विद अ ट्रेंचन। तो हैज द फार्मर, काम करने वाला फार्मर, उससे पहले हैज आ गया। फार्मर्स ज्यादा होते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हैज द फार्मर सोड, बीज बोना, बो देना, बीज सीड्स, क्या किसान ने बीज बोए हैं? क्या किसान बीज बो चुका है? काम करने वाला किसान, हैज पहले आ गया, बो चुका है। इन बाइटिंग कोल्ड, यानी कि ऐसी ठंड जो दांत बचते, बाइटिंग, बाइट कहते ना मुंह से काटना है, बाइटिंग कोल्ड, क्या किसान ने बीज बोए हैं कड़कड़ाती ठंड के अंदर? जी। हैज हीना एक्सेप्टेड योर प्रपोजल ऑफ मैरिज, क्या हीना ने आपका प्रपोजल यानी कि आपका प्रस्ताव जो शादी का है वो कबूल कर लिया है? कर लिया है तो यस, नहीं करा तो नो, यस या नो में आंसर है। कर लिया है या नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज के साथ हमने पहले करा क्योंकि हीना सिंगल है। काम कौन सा हो रहा है? कबूल करने का, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट एक और भी वर्ड है, EXCEPT, ये पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर आपको बताएंगे हम, जो पेयर्स होते हैं वर्ड्स के। तो एक्सेप्ट अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे वो, लेकिन ये वर्ब है, उसका मतलब होता है सिवाय। एक्सेप्ट यू, जैसे आपके सिवा, यहां पर है एक्सेप्ट, कबूल करना। तो हैज हीना एक्सेप्टेड योर प्रपोजल ऑफ मैरिज, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट लगाएगा, योर प्रपोजल ऑफ मैरिज। क्या हीना ने आपका शादी का प्रस्ताव कबूल कर लिया है या कर चुकी है? हाँ तो यस, नहीं तो नो, इसलिए हमने हैज से स्टार्ट करा है, हेल्पिंग वर्ब से। वॉच क्यों नहीं आया? जबकि वॉट का मीनिंग भी क्या होता है, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में है। अगर यस या नो में आंसर है तो WHAT वॉट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम लिखा क्या आपके भाई ने कभी उस खूबसूरत लड़की को देखा है? अब सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग सा लग रहा है, तो सबसे पहले क्या देखना है? टेंस कौन सा है हमारा? यस, देखा है, देख चुका, तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज और हैव, थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका भाई, तो योर ब्रदर पहले आएगी, आपका भाई। उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? यस हैज, क्योंकि सिंगल है, और यस नो में आंसर है, हेल्प का पहले आएगा। अब इसमें आया एक वर्ड कभी, तो कभी के लिए एवर, जी इसे एवर, ऑलवेज, ये जो वर्ड है हम आप यूज करेंगे, ये हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग हम लगाते हैं, उसके बाद यूज करते हैं वर्ब से पहले। जी देखिए, हैज योर ब्रदर एवर सीन, यहां पर हेल्पिंग अगर आंसर होगा तो आप बोलेंगे यस माय ब्रदर हैज एवर सीन, तो हैज के बाद एवर यूज करेंगे, फिर सीन आ जाएगा। लेकिन यहां पर हैज पहले आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन है, तो हैज योर ब्रदर हो गया, एवर सीन, थर्ड फॉर्म, सीन दैट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या आपके भाई ने उस खूबसूरत लड़की को कभी देखा है? हाँ जी, मेरे भाई ने उस खूबसूरत लड़की को बिल्कुल देखा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन है वो आपको सिखा रहे हैं, आंसर इसके हम आपको पहले बता चुके हैं, जो हमने पहले पढ़ाया है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो पढ़ाए हैं, नेगेटिव जो पढ़ाए हैं, वो आंसर ही होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे रहेगा WH फैमिली के, वो नेक्स्ट क्लिप में आपको समझाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए यस, हमारी वीडियोस को देखें, शेयर करें ताकि और लोगों का फायदा हो। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।